टाउन हमारे हाथ में नहीं था। आपको पता है टाउन किसके हाथ में था? अभी टाउन जमाते इस्लामी के पास था। वो भी उनको फंड मिल रहे थे। वो तो मुझे लग रहा है अपना पूरा फंड जो मिल रहा था इस वक्त इलेक्शन में लगा रही है। अरबों रुपए की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, सारा फंड उधर लगाना। यहाँ इलाकों में अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग। इस वक्त मैं मौजूद हूं फेडरल बे एरिया अंचोली के एरिया के अंदर, जिसके अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PS 125 से कैंडिडेट जनाब सैयद मोहम्मद नकी साहब के इलेक्शन ऑफिस में। और ये हम आपको इनसे मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं और इनका विज़न जानने की कोशिश करते हैं। और आपसे इनकी मुलाकात इस सूरत में करवाते हैं कि पता करते हैं कि आपकी क्या आगे की फ्यूचर प्लानिंग है। इस हवाले से कराची के हवाले से आपके पास क्या प्लानिंग है, आइए हम आपकी उनसे बात करवाते हैं। आइए हम उनकी बात करवाते हैं। अभी इस वक्त जो एक सेगमेंट चल रहा है हमारा, उस हवाले से हम इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट PS 125 से जनाब सैयद मोहम्मद नकी साहब, जिनको शॉर्ट वन में पूरी दुनिया SM नकी के नाम से जानती है। बहुत ही इल्मी अदबी घराना, और माशाल्लाह से इनका तारुफ़ तो यकीन ही बात है कि सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ़ है। और हम उनसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि इनकी आगे इन फ्यूचर प्लानिंग क्या है। और आवाम के मसाइल से मैं ये नहीं समझता कि इनको बखूबी अंदाज़ा है कि आवाम के मसाइल क्या हैं। अब उसके हम सारी बातों को इग्नोर करके सलूशन की तरफ आते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, और लोगों के आवाम के दिलों को किस तरीके से मज़ीद जो है जीता जा सकता है उनके सलूशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। हिमायत रोज़नामा हिमायत जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह HD की तरफ जा रहा है, TV की तरफ। तो हमारे अब 2 सेगमेंट चल रहे हैं, वीडियो के हवाले से भी और आर्टिकल के हवाले से, जो हमारा जो प्रिंट मीडिया है। तो अब मैं सिर्फ आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अब इस वक्त कैंपेन चल रही है उसके हवाले से, और आपकी जीत के हवाले से, और लोगों के मसाइल के हवाले से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका रोज़नामा हिमायत का मशकूर हूँ कि आपने इस वक्त आप जो हैं हर जगह 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 जा रहे हैं और लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे हैं। बड़ा काम है, आपके तवज्जुह से काफ़ी लोगों तक पैगाम पहुँच जाता है। जैसा कि आपने बोला कि इलेक्शन का सिलसिला देखें माशाल्लाह से चल रहा है और बहुत बेहतर चल रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, इसलिए कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए। और जहाँ से मैं लड़ रहा हूँ सेंटर से डॉक्टर आसिम साहब का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्हीं ने तकरीबन 17-18 अरब रुपए सेंटर में लगाए हैं। जो रोडें 30-35 साल से नहीं बनी थी, नाले तबाहकुन थे, रोडों की हालत बोसीदा थी, उस पे उन्हीं ने तवज्जो दी। माशाल्लाह से कई रोडें आप जैसा कि जानते हैं, शाहराह नूरजहाँ, शाहराह हुमायूं, शाहराह जहांगीर, शाहराह रशीद तुराबी, और इसी तरह और बहुत सी रोडें, UBL कॉम्प्लेक्स वाली रोड, इसके नाले बिल्कुल तबाह थे, रोड तबाहकुन थी। फिर करीमाबाद में अंडरपास इस वक्त बन रहा है। बड़े काम डॉक्टर आसिम साहब ने कराए हैं, ख़ास तौर पर सेंटर की तरफ। जबकि ना कोई MNA हमारा सेंटर में 30-35 साल से है, ना कोई MP है। यहाँ हमारे पीस पार्टी को कभी लोगों ने वोट नहीं दिए, कोई आ ही नहीं सका, हमेशा यही रहा। दूसरे जो MNA MP आए उन्हीं ने तवज्जो ही नहीं दी, जीत के फिर गायब हो जाते थे। इलाके तबाहकुन हैं, रोडें ख़राब हैं, पानी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, बहुत से लोग परेशान हाल हैं। इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ रहे हैं कि उनकी पहुंच से बाहर हैं। बहुत जगह तो ऐसा है कि उनकी उतनी तनख्वाह नहीं है जितना बिल आ रहा है। लोगों को खाने की प्रॉब्लम, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की प्रॉब्लम, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही थी। लेकिन काफ़ी हद तक अभी पीपल्स पार्टी ने इस पे कंट्रोल किया है। स्कूल के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूल अभी खोल दिए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को तालीम दी जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल हैं, NICUD है, जैसे बेहतरीन फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, वहाँ फौरी इलाज हो रहा है। जिना और सिविल में भी न्यू मशीनरी ला के रख दी है। पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत काम कर रही है। फिर ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी आपने देखा कि लोग बसों में लटक के जाते थे, बड़ी परेशानी, जगह ही नहीं मिलती थी, परेशान हर घंटों खड़े रहते थे। तो पीपल्स पार्टी ने इस पर भी तवज्जो दी, बल्कि ख़ास तौर पे ये तो चलाई बसें, लेडीज़ के लिए पिंक बस चलाई कि लेडीज़ को भी सहूलियत अता करें। और इसी
तरह के काम मज़ीद पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, मेरी पहली होगी कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हाल हैं। सैकड़ों फ़ोन मेरे पास डेली आते हैं जिनके पास रोज़गार ही नहीं है। वाइट कॉलर तो किसी से अपनी बात कर ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों पे हमें तवज्जो देना है, महंगाई पे तवज्जो देना है। हमारी रोडें टूटी हुई हैं, गैस नहीं आ रही, पानी की प्रॉब्लम है, गंदगी है इलाकों में। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। देखें, टाउन हमारे हाथ में नहीं था। आपको पता है टाउन किसके हाथ में था? अभी टाउन जमात इस्लामी के पास था। वो भी उनको फ़ंड मिल रहे थे। वो तो मुझे लग रहा है अपना पूरा फ़ंड जो मिल रहा था इस वक्त इलेक्शन में लगा रही है। अरबों रुपए की उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है, सारा फंड उधर लगाना। यहाँ इलाकों में उन्होंने फ़ंड नहीं लगाया, तो ये तो ज़्यादती की बात है। तो लिहाजा हमारी कोशिश ये होगी कि ये सिलसिले बेहतर करें, लोगों की तालीम की तरफ तवज्जो दें, अच्छे स्कूल खोलें। बल्कि बहुत से गवर्नमेंट भी ये कर रही है और इंशाल्लाह बेहतर करेगी, लोगों की परेशानी दूर करेगी। हम लोगों ने इस वक्त जो डॉक्टर आसिम ने टीम उतारी है सेंटर से ख़ास तौर पे, वो तमाम वो लोग हैं जो कराची के रिहायशी हैं, जो इन प्रॉब्लमों को समझते हैं। वो कभी उनकी सियासत से उनका ताल्लुक़ नहीं रहा। उनमें से 11 लोगों का सियासत में बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रहा, 10-11 का। वो फर्स्ट टाइम इस दफ़ा आए हैं। वो लोग हैं जो समाजी काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अवाम की खिदमत रेगुलर कर रहे हैं। मैं भी 10-12 साल से मेरा इदारा है MTA, उसकी तरफ से हम मुख्तलिफ मेडिकल कैंप लगाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, पूरे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूरे कराची में हमारे यूनिट हैं। हर जगह माशाल्लाह से इस वक्त हमारी टीम काम कर रही है। अभी हमने परसों एक ब्लड बैंक भी 2 स्टार्ट किए हैं, जिसकी NOC परसों मिली है, मैं गया था, उसकी भी हमने ओपनिंग कर दी है। तो हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, लोगों की परेशानी, और ये नहीं देख रहे कि किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है या किस फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है। इससे बारह ताक रखते हुए हम सिर्फ़ इंसानियत की खिदमत चाह रहे हैं करना। और हम पीपल्स पार्टी में इसीलिए आए हैं कि हम कराची को बदल दें। हमने नारा भी लगाया, बदलेगा कराची। अच्छा, मैं माशाल्लाह मैंने इंटरप्ट नहीं किया इसलिए कि आप बहुत अच्छा। इस वक्त देखें नौजवान जो तबका है ना, वो खसूसन आपकी तरफ देख रहा है। वजह यह है कि इस वक्त नौजवान तबके के ऊपर जब घर से प्रेशर होता है और घर के अंदर भूख है, उसके अफलास है, उसके घर में बीमारी है, उसके अंदर परेशानी है, और वो यंग है और वो पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसको जब रोज़गार नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा आजकल हमारे मुआशरे के अंदर जो परसेंटेज है जो बेरहरवई का, यानी कि स्किप करके एकदम से रातों रात अमीरी का, और उसके बाद वो मेरी स्नैचिंग की तरफ चला जाता है या डकैतों की तरफ चला जाता है। मैं तो आपसे कहूँगा थोड़ा सा इस बात को एक्सपोज करें कि नौजवान के लिए आपके पास इस वक्त फिल वक्त क्या आपके पास प्लान है? देखें, हमारे जो चेयरमैन है इस वक्त नौजवान है। आपको पता है बिलावल साहब पढ़े लिखे इंसान हैं और उनकी सोच भी ऐसी है कि वो यही चाह रहे हैं। इन जो बेरोज़गारी है, देखें बेरोज़गारी क्यों हुई, उसकी वजह ये हुई, यहाँ से हमारी फैक्ट्रियाँ यहाँ से बांग्लादेश चली गई, लाहौर चली गई, फैसलाबाद चली गई। क्यों? कि यहाँ भत्ता लिया जा रहा था, परेशान थे, टैक्स इतने लगा दिए थे कि एक आम आदमी कारोबारी। क्या वो दौर गुजर नहीं गया? अब तो भत्तों का दौर गुजर नहीं गया ना साहब, तो आगे बढ़े ना, आगे रास्ता अब बेहतरी हो रही है। क्यों नहीं? वाई नॉट के अब अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो इंडस्ट्री को यहाँ पे इस दोबारा से रिव्यू करें, तो चाह रहे हैं जब बात हमारे करें साइट्स को, बात करें हम उनका। यही चाह रहे हैं, जब भी तो हम कह रहे हैं रोजगार बेरोजगारी ख़त्म करेंगे। उसकी वजह हम यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएंगे और इस वक्त कारोबारी लोग आए, वो इसीलिए कि सबको आदमी को कारोबार करने का मौका मिले। बल्कि हमने पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कई कार्ड इजरा कर रहे हैं लोगों को जो कुछ नहीं कर सकते, परेशान आ रहे हैं, पैसे नहीं है, तो हमने अमाउंट तय किया कि इनको देंगे कारोबार करने के लिए। तो ये तो हम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए भी, किसानों के लिए भी हमने कार्ड इजरा कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें। बल्कि हमारे चेयरमैन साहब काफ़ी चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपको जैसा कि पता है 300 यूनिट बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जो 300 यूनिट होंगे। प्लस जो मुस्तकीन है, जो मकान नहीं बना सकते, उनको 30 लाख मकान का वादा किया। 20 लाख तो अभी सिंध में शुरू भी कर दिए। तो ये जो कह रहे हैं वो करेंगे। पार्कों की हालत ऐसी बुरी थी, चाइना कटिंग हो रही थी उसमें, उसको अब कंट्रोल में ले आए हैं, माशाल्लाह से पार्क भी बन रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही, अगर हमारे देखें सिंध में हुकूमत रहनी पीपल्स पार्टी की है, प्लस मेयर हमारे आ गए, 25 साल बाद मेयर आए। और आपको देखा है आपने कि मुस्तफ़ा वहाब साहब किस तरह से काम कर रहे हैं, दिन रात वो उनको मतलब नींद भी पूरी नहीं ले रहे हैं। इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं, बहुत से काम है, किए। मैंने कल पूरा लेकिन ये वहाँ पे 35 साल जो बर्बादी हुई है, इसको हम 6 महीने में मेयर साहब नहीं सही कर सकते, इसमें टाइम लगेगा। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे यहाँ कराची में 27 इदारे हैं मुख्तलिफ। मैं तो कहता हूँ ये तमाम इदारे मेयर के हैंड ओवर कर दें, इंचार्ज उसका मेयर को बना दे। और ये जो भत्ताखोरी और लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, पुलिस कहना नहीं चाहिए, कराची की बर्बादी का जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं?
मैं अभी इस बारे में नहीं बोलूँगा, आप तमाम लोगों को पता है कौन है, किसने इस हालत पे ले आए कराची को। कराची तो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सबको माँ माँ के दर्जा है, वो पालती है सबको, और यहाँ से बड़े-बड़े नाम भी गए हैं, और किस तरीके से हम कराची मिनी रेवेन्यू देते हैं। मिनी पाकिस्तान है। कराची 67% रेवेन्यू सर, इसके साथ गद्दारी क्यों की? देखें, ये ज्यादती इसके साथ हो रही है, पिछले कई सालों से हो रही है, ये तो हो रही है। 67% रेवेन्यू जो देता हो, उसके पास जो 67 दे रहा हो, 7% लगाया जा रहा हो, तो ये तो ज्यादती है ना। हमारा पूरा पैसा वो भी ऑन करने को तो तैयार कोई नहीं है ना। अब अगर वो कहते हैं हमारी हुकूमत थी, तो वो कहते थे हमारे पे इख्तियार नहीं था, हमारे पे वसाइल नहीं थे, हम जब जाते थे तो वो मतलब चीज़ें तो उन्हीं के पास थे, फंड्स हमें नहीं मिल रहे थे। तो आप क्या कहेंगे, ये इल्ज़ामात थे या इसके अंदर कुछ सच्चाई भी थी? ऐसा नहीं है, फंड्स मिल रहे थे नहीं, ये लगा नहीं रहे थे, ये अपने ऊपर लगा रहे थे। खुद अमीर तरीन हो गए, अवाम पे इन्हीं ने कोई पैसा नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं लगाया। असल में मैं यही बोलूँगा कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा मेयर भी आ गया, अगर MNA MPA भी हमारे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फोकस, अच्छा हम कराची के लोग हैं, हमें तमाम लोग पकड़ सकते हैं, हम उनकी पहुँच में हैं, तो लिहाजा एक बार तो दे, कभी दिया नहीं तो हमसे कैसे बोलते हैं। जब हमारा MNA MPA नहीं है इन जगहों पे, फिर आप हमसे कैसे तवक्को करेंगे कि काम करो। जो MNA MPA वही उनका फ़र्ज़ है, वो यहाँ टिकते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। तो हम लोग इसीलिए इस दफ़ा हमें ज़रूरत नहीं थी सियासत में आने की, आज तक नहीं आए थे, अब मजबूरी की वजह से आए कि हाल से बेहाल होता जा रहा है, तबाह बर्बाद होता जा रहा है। हमारी चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई, उनसे भी हमने कराची को ही फोकस किया, फिर जरदारी साहब से हमारी काफ़ी देर मुलाकात हुई और उन्हीं ने भी एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल सही है। कहने लगे अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, आप लोग अच्छे लोग आ गए हैं तो हम कराची को दुबई की तर्ज पे बना लेंगे। अगर हमें अपने पास से भी पैसा लगाना पड़ेगा तो लगा देंगे। अच्छा, हम लोग वो लोग आए कि अगर 100 रुपये लग रहा होगा ना तो हम 110 लगा देंगे, 10 अपने पास से। हम ये नहीं करेंगे पैसा खाएं, हम लोगों की खिदमत करने आ रहे हैं, लेकिन हमें मौका तो दे। अगर आप हमारे बंदे ही हम लोग नहीं आएंगे तो कौन करेगा, फिर आप वही होगा, हाल से बेहाल हो जाएगा। कल के बारे में एक छोटा सा सवाल है, जो कल जो बारिश आई इसके हवाले से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा अब जो है लोगों के अंदर बातें बनाई जा रही हैं और चीज़ें भी, रोडों का हाल है, इसके हवाले से आप कुछ देखिए 30-35 साल से तबाह था पूरा कराची। अभी तो बहुत सी, अभी जौहर आप देख लीजिए, जौहर को बनाया ना पीपल्स पार्टी ने, जौहर में आपको पानी नहीं मिलेगा। जो जो इलाके अभी नमक वाली सड़क बनाई है उस पर हमने पानी नहीं देखा, अंडरपास जौहर पे नहीं देखा, जो हमने बनाए अभी पूरी कराची को तो बना ही नहीं पाए, इसीलिए पानी खड़ा है कि 30 साल से हालत बुरी है उसकी। जो मैं कासमाबाद का जो पूरा एरिया वो जो अभी डिस्ट्रॉय हो गए लाइन है, मैं खुद कल 2 घंटे फंसा हूँ, इसलिए कि मैं फंसा हूँ अपना शाह फैसल दाता खान में, इसलिए कि वहाँ अभी काम नहीं हुआ है, वहाँ के नाले नहीं बने अभी। तो देखें, अभी ये मेयर साहब आए, 6 महीने में तो पूरा कराची नहीं बना देंगे, टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। और डॉक्टर साहब ने भी जिस स्पीड से कराची को बनाया है माशाल्लाह से बहुत बेहतर कर दिया। सेंटर तो तबाह हाल था, लेकिन अब सेंटर में हम नहीं कह सकते। देखें, अभी टाउन नहीं बने, टाउन के अंदर की रोडें नहीं बनी, इसलिए कि वो हमारे हाथ ही में नहीं था पीपल्स पार्टी के, वो था टाउन वालों जिनके पास इस वक्त है। आपको पता है जमात इस्लामी के पास है टाउन, उन्हीं ने काम नहीं किया। हमारी कोशिश ये होगी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पानी जमा हुआ है, यही चीज़ें तो हमने सही करनी है। 30 साल की चीज़ हम 6 महीने में नहीं कर सकते, हम आएंगे इंशाल्लाह, इन्हीं पे हमारा फोकस भी है और हमने वादा किया कि अब बदलेगा कराची और बदल के दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक आखिरी एक इंसिडेंट हुआ है, राव अब्दुल वहीद साहब हमारे कैंडिडेट है, वहाँ से खड़े हैं लियाकताबाद से, और उसके अलावा जो भी एक इंसिडेंट हुआ है वो आपकी नॉलेज में है, 8 फरवरी करीब है, आप क्या समझते हैं अमनो आमा के हवाले से, क्यों ये मतलब हो रहा है और इस तरीके से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कौन इसकी ज़िम्मेदार है? अभी इस वक्त क्लैश तो हो रहा है, उसके हवाले से क्या? हमें बड़ा अफसोस हुआ, ये होना नहीं चाहिए कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम कोई बाहर के लोग थोड़ी हैं, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये बुरी जान तो गई ना सर, देखें किसी की और भी जान जाना सबसे बड़ा जुर्म है, किसी की जान जाए, इससे बड़ा गुनाह नहीं है, गुनाह अजीम है। अगर जो लोग ये बात नहीं समझते तो वो ज़्यादती कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, अमान से, बिल्कुल अमन से ये इलेक्शन करें, इंशाल्लाह जो आता है उसको मैंडेट दें। ये ना करें कि जाने ले रहे हैं। अब सिर्फ यहाँ नहीं हुआ है, नाज़िमाबाद अपना मास का जो न्यू कराची है उधर भी परसों हुआ, 14 साल के बच्चे के गोली लगी और 2 बंदे ज़ख्मी हुए। ये नहायत अफसोस की बात है। वो अपनी कॉर्नर मीटिंग कर रहे थे, वहाँ से निकले लोग, बाकायदा 15-20 लोग खड़े थे, उनने फायरिंग की। तो ये ज़्यादती है, हमें चाहिए, देखें हम एक हैं, देखें हमने पहला, आपको पता है, हमने नारा आते के साथ ही लगाया, जिए भुट्टो जिए मुहाजिर, ठीक है ना। हमारे नज़दीक जिए मुहाजिर, जिए सिंधी, जिए पंजाबी, जिए पठान, जिए बलोची,
जिए मकरानी, सारे जिए। ऐसा नहीं है, हमें ये ऐसी सियासत करनी नहीं है कि किसी को तकलीफ़ पहुँचे। हमने इसीलिए लगाया यही नारा कि ऐसा नहीं है, पीपल्स पार्टी में मुहाजिर भी हैं, हर कौम के लोग हैं, ऐसा क्या है। तो ये लड़ाई झगड़े नफ़रतें ये हमें ख़त्म करनी होंगी। हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना होगा, पाकिस्तान की तरक्की के बारे में सोचना होगा, इसलिए कि हमारा इस वक्त बहुत बुरा हाल है। हम बांग्लादेश से भी कितना पीछे आ गए। आप देखें ना, बांग्लादेश ने कितनी तरक्की कर ली है। हमारी लोग यहाँ से फैक्ट्रियाँ उठा के बांग्लादेश चले गए। अगर हमारे मुल्क में अमन होगा, अमान होगा, आपस में प्यार मोहब्बत होगी, तो हमारा इससे अच्छी जगह नहीं है दुनिया में। मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान और कराची से ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं है। हमें नफ़रतें की सियासत ख़त्म करनी होगी, एक दूसरे से मोहब्बत करनी होगी, एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, मिल के काम करना होगा। हमें नफ़रतें का सिलसिला एंड करना होगा। बहुत हो गई 30-35 साल नफ़रतें। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल इस इलाके के हवाले से, जिस इलाके से आप कैंडिडेट हैं इस वक्त, यहाँ के आवाम को कोई हमारे चैनल के ज़रिए से कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके ऊपर ट्रस्ट के हवाले से? देखें, यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं 10-12 साल से समाजी काम कर रहा हूँ, उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है। अब्बास टाउन का जैसे वाक़या और बम ब्लास्ट, सबसे पहले हम खड़े हुए उन लोगों के लिए। एक शियत के लिए नहीं खड़े, उसमें सुन्नी भी थे, हिंदू भी थे, पठान भी थे, बलोच, हर कौम के लोग थे। हमने उन्हें कंप्लीट करके दिया 14 महीने, जो नामुमकिन था, तो हमने काम किए। प्लस मैं सिर्फ अंचोली नहीं, मैंने जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई, मलीर, कोरंगी, औरंगी, हर जगह काम करवाए इसी पीपल्स पार्टी से, सिंध हुकूमत से ही करवाए काम मैंने सारे। तो लोग अच्छी तरह जानते हैं। और जब कोरोना आया था उसमें भी मुझे ही पार्टी ने दिया था। मैंने सब लोगों को, ज़ायरीन जितने थे उनको वहाँ से रिसीव किया, उनको रिलीज़ कराया। तो मेरा तो काम ही है, जब मैं इधर का MPA बन जाऊँगा तो इंशाल्लाह ये तो हमारे अपनी जगह है, ये नहीं पूरा फेडरल भी एरिया। तो उसके लिए लाजिम हम काम करेंगे और हम इसीलिए आए हैं कि बेरोज़गारी ख़त्म करें, महंगाई पे कंट्रोल करें, इलेक्ट्रिक के बिल, लोग परेशान हाल है। आपको पता है कुछ दिन पहले ख़ुदकशी कर ली, क्यों की? इसलिए कि वो परेशान हाल था। उसने किसी से कर्जा लिया हुआ था, उसका कारोबार ठप हो गया, हालात ऐसे होने, कारोबार नहीं चल रहा, तो उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। इसी तरह एक और वाक़या हुआ, वो भी बेरोज़गार था, वाइट कॉलर था, वो किसी से बोल नहीं सकता था, तो उसने ये हरकत की। हमें अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों पे नज़र रखनी पड़ेगी, कौन परेशान है, हम सबको मिल के उनकी मदद करनी पड़ेगी। हमें बेहतर करना है कराची को, लोगों की इंसानियत की खिदमत करना है। इससे बड़ा सवाब किसी काम में नहीं है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, देखें हम चाह रहे कराची को बेहतर बनाना। आपको पता है हमने PF बेस में विंटर पार्क लेके आए, विंटरलैंड, इसलिए कि कराची में कोई ऐसी जगह नहीं थी घूमने फिरने वाली। हम -10 जहाँ पे टेम्परेचर है और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मरी जाना इधर उधर बर्फ़बारी में, हमने यहाँ बहुत ही इतनी कम कीमत वहाँ की रखी है। मैंने वो वीडियो भी डाली है और वो भी डाली है कि शायद आपने वहाँ पे उनको कैदी बच्चों को जी, जो मैंने अमीनुर रहमान साहब आए, बिल्कुल ऐसे अमीनुर रहमान साहब की वो थी, कैदी बच्चे जो है, इसलिए कि उनकी जी वो थी, DIG साहिबा थी और SSP साहिबा थी हमारे साथ। हमने उनका वहाँ विज़िट रखा, फिर उनको लंच भी दिया, इसलिए कि बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बना के उन्हें विज़िट कराया। तो हमारी तो कोशिश होती है कि जितना कुछ हम कर सकें। बस मैं लोगों से, आपके तवज्जुह से यही मैसेज दूंगा कि एक बार हमें आज़मा लें, पीपल्स पार्टी को। आपने पहले बहुत सौ को आज़माया है, एक दफ़ा आज़माएं, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। हम ऐसा कराची कर देंगे कि 5 साल बाद हम आपसे नहीं कहेंगे वोट डालें, आप इंशाल्लाह खुद पीपल्स पार्टी को वोट डालेंगे, ऐसा कर देंगे हम। लेकिन इसमें हमारा साथ दें, वोट दें जहाँ भी, और घर से निकलें 8 को, सुबह निकलें और जाके वोट ज़रूर अपना कास्ट करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये थी आपसे एक छोटी सी मुलाकात जनाब सैयद मोहम्मद नकी साहब से, जो कि कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, PS 125 से, जो जिनका कहना यही था कि हम 35 साल के गंद को 6 महीने के अंदर नहीं सही कर सकते। और दूसरी बात उन्होंने ये भी आवाम से दरख्वास्त की कि हमारे ऊपर एक दफ़ा ट्रस्ट करें, आप हमें कामयाब कराएं, इंशाअल्लाह ताला जल्द ये मसाइल हम आपके हल कर देंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपने इस पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। आप देख रहे हैं कराची रंग हिमायत के संग, मैं हूँ आपका होस्ट शोएब नबी मुजद्ददी। देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।